हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। मैं हूं ट्रेड एनालिस्ट गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज़ करता हूं फिल्मों के, वेब सीरीज़ की और डॉक्यूमेंट्रीज़ की। आज मैं जिसका रिव्यू कर रहा हूं वो है हिंदी एंथोलॉजी फीचर फिल्म अनपॉज्ड और ये स्ट्रीम हो रही है अमेजॉन प्राइम पर 18 दिसंबर 2020 से। एंथोलॉजी फिल्मों का फॉर्मेट बड़ा ही पॉपुलर है इंटरनेशनली और हमारे देश में भी इस फॉर्मेट में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। कई बार डायरेक्टर्स ने मिलकर किसी भी एक थीम पर या किसी भी एक विषय पर कई सारी शॉर्ट स्टोरीज बनाई हैं और फिर उसको कंपाइल किया है, जैसे कि लव स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज और डरना मना है और डरना ज़रूरी है। कई बार ऐसा हुआ है कि अलग अलग डायरेक्टर्स ने बिना किसी थीम के भी अलग अलग विषयों पर फिल्में बनाकर इसको कंपाइल किया है, जैसे कि 2007 में आई हुई 10 कहानियाँ। इस एब्रप्ट लॉकडाउन का असर बड़ा ही बेरहमी से कुछ लोगों पर पड़ा है। कुछ लोग इसमें से उबर पाए हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें से उबर नहीं पाए। ऐसे ही लोगों की कहानी है जिसमें विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ लोगों ने अपनी आशाओं और अपनी अपेक्षाओं के अंकुर बरकरार रखे। इसी भावना को अभिव्यक्ति देती है इन 5 डायरेक्टर्स ने मिलकर बनाई हुई ये फिल्म, जिसका नाम है अनपॉज्ड और जिसमें जिंदगी अनपॉज्ड है। इन 5 कहानियों में सबसे पहली कहानी फ्यूचर में सेट है, जहां पर अब लोगों को कोविड की आदत हो गई है। कोविड 19 नहीं रहा, अब वो कोविड 30 हो गया है और ऐसे में एक बहुत ही एक्स्ट्रा कॉन्शियस बैचलर अपनी 193rd ब्लाइंड डेट पर एक कोरोना वॉरियर से मिलता है और उसके साथ सेट हो जाता है। बड़ी ही पॉजिटिव स्टोरी है रेशु नाथ की और इसे डायरेक्ट किया है राज एंड डीके की टीम ने, जिन्होंने इससे पहले शोर इन द सिटी, गो गोवा गॉन और स्त्री जैसी एब्स्ट्रैक्ट और सक्सेसफुल फिल्में डायरेक्ट की है। एक्टर्स में गुलशन देवैया और सायामी खेर जो कि कॉम्पिटेंट है। दूसरी कहानी है ट्राउमा की, एक सक्सेसफुल ऑनलाइन मैगजीन के एडिटर की, जिसे हाल ही में पता चलता है कि उसके पति के कई सारी लड़कियों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। अब वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड पर जाकर सुसाइड करने का बहाना ढूंढ लेती है और वो सुसाइड करने ही वाली होती है कि ऐसे में उसका एक इंट्रूडर पड़ोसी आकर उसे अपनी बातों में फंसा कर बचा लेता है। कहानी में एक पॉजिटिव रंग है और लिखा बड़ा ही खूबसूरती से है। इसको डायरेक्ट किया है निखिल अडवाणी ने, जिन्होंने इससे पहले कल हो ना हो, उसके अलावा पटियाला हाउस और फिर सलाम इश्क जैसे फिल्में डायरेक्ट की है। और इसको लिखा है संयुक्ता चावला शेख ने और इसमें एक्टर्स है ऋचा चड्ढा, इशफाक सिंह और सुमित व्यास। तीसरी कहानी की डायरेक्टर है तनिष्ठा चटर्जी, जिन्होंने इससे पहले एक हिंदी फिल्म डायरेक्ट की थी जिसका नाम है रोम रोम में, और वो एक इंटरनेशनल नेशनल फिल्म एक्ट्रेस रही है खुद। अब इस एंथोलॉजी में उनका जो पीस है जिसको उन्होंने डायरेक्ट किया है, उसमें कहानी है 2 महिलाओं की, जिसमें एक है 20s में और एक है 40s में और दोनों डायगोनली अपोजिट है। एक ही बिल्डिंग में रहते हैं लेकिन दोनों के टेम्परामेंट में बहुत फ़र्क है, लेकिन दोनों तन्हा हैं। चूँकि लॉकडाउन है, कहीं कोई बाहर नहीं जा सकता, इसलिए नाइलाज होकर दोनों एक दूसरे का सहारा बनती हैं और दोनों में एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है। बड़ी खूबसूरती से परफॉर्मेंस दिया है इस पीस में लिलित दुबे और रिंकू राजगुरु ने। कमाल की है ये स्टोरी। फिर है चौथी कहानी जिसका नाम है विषाणु और इसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ, चूँकि किराए के घर को अफोर्ड नहीं कर सकता लॉकडाउन में, इसलिए एक बड़ी बिल्डिंग में एक सैंपल फ्लैट में रहने लग जाता है और उसकी चोरी का पता तब चलता है जब वो वहाँ से एक टिकटॉक वीडियो अपलोड कर लेता है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कलाकारों में अभिषेक बनर्जी और गीतिका विद्या ओल्यान और इसको लिखा है शुभम ने। और ये कहानी व्यंग करती है इमिग्रेशन इश्यूज पर और क्लास कॉन्फ्लिक्ट पर, और इस कहानी को डायरेक्ट किया है किल्ला और पातालोक के फेम डायरेक्टर अविनाश अरुण ने। पांचवी कहानी है रत्ना पाठक शाह की, जो कि हिंदू ऑर्थोडॉक्स मिडिल क्लास महिला है और उसे न चाहते हुए भी एक मुस्लिम ऑटो रिक्शा ड्राइवर की मदद लेनी पड़ती है। अब किस तरीके से क्लास और रिलीजन का भेद और बेड़ियाँ टूट जाती है जब आपके दिल पर राज करने लगती है ऑनेस्टी और ह्यूमन इमोशंस, इसको बड़ी ही खूबसूरती से दिखाती है ये फिल्म, जिसे डायरेक्ट किया है नित्या मेहरा ने, जो इसके पहले असिस्टेंट रह चुकी है लाइफ ऑफ पाई और नेमसेक में। इस कहानी में जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर का रोल है उसको किया है शार्दुल भारद्वाज ने, जो कि फिनोमिनल है। सारी ही कहानियां तारीफ़ काबिल है और उनमें इतनी ताकत है कि वो आपके दिल के तारों को छू सकें। इन 5 खूबसूरत कहानियों को देखने के लिए कम से कम 5 रीजंस तो हमारे पास है ही है। पहला रीज़न है होप।
इन सारी कहानियों में कॉमन थ्रेड है होप का। फिर वो ऋचा चड्ढा का सुसाइड अटेम्प्ट हो, या फिर ललित दुबे का मिड लाइफ क्राइसिस हो, या रत्ना पाठक शाह का क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो, सारी कहानियाँ डिपिक्ट करती है होप को और उसके पैरामीटर्स को। दूसरा रीज़न है स्पिरिट। सारी कहानियों के कैरेक्टर्स में एक फाइटर स्पिरिट है। वो थोड़े से कमज़ोर है लेकिन लाचार नहीं है, वो हारे नहीं है, उनमें वो फाइटिंग स्पिरिट मौजूद है। यानी कि गुलशन देवैया का कैरेक्टर 192 बार असफल रहा है ब्लाइंड डेट्स में, उसके बावजूद भी 193rd बार वो अटेम्प्ट कर रहा है। वैसे ही अभिषेक मुखर्जी का कैरेक्टर गरीबी में रहने के बावजूद भी टिकटॉक वीडियो डालने में और अपलोड करने में सक्षम है। तीसरा रीज़न है बैकग्राउंड स्कोर। बड़ा ही मैच्योर, अपबीट, डायनामिक और दिल में उमंग भर देने वाला है तनिष्क बागची, नरेन चंदावरकर, पायल देव, फिडल क्राफ्ट, पार्थ पाठक, शिशिर सावंत और बेनेडिक्ट टेलर का म्यूजिकल एक्सेलेंस। चौथा रीज़न है एडिटिंग। संयुक्ता कावा, सुमित कोटियन, सचिन, कुणाल, अंतरा लाहिरी, सपरन मलिक और मानस मित्तल की, जिन्होंने इतनी स्मूथ और फ्लॉलेस कर रखी है कि इन कहानियों में आप बेहिचक आ जा सकते हो। और पांचवा रीज़न है इन पांचों वेटरन डायरेक्टर्स का एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम, जो हमें विश्वास दिलाता है कि हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड काम कर सकते हैं और खूबसूरती के साथ अपने मूल्यों में बसी हुई कहानियों को दुनिया के सामने रख सकते हैं। और इन 5 रीजंस के अलावा है इन फिल्म मेकर्स की कोशिश कि इन कहानियों के ज़रिए कंज्यूमर्स तक अपने वैल्यूज़ की, अपनी दोस्ती की, अपनी भाईचारे और अपनी होप्स की, अपनी आशाओं की, अपनी अपेक्षाओं की बातें पहुंच सके, जो कि मुझे लगता है ये कहानियां पहुंचाने में सक्षम है। गो फॉर इट, डोंट मिस इट।